मुस्लिम देशों में नवरात्रि मनाई गई है। दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट की जा रही है, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि यूएई के शेख, यूएई के ऑफिशियल्स ने भी दुर्गा पूजा में शिरकत की है। और हिंदू कम्युनिटी का बड़ा साथ दिया है। कई हद तक सऊदी अरेबिया के अंदर भी दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशंस की गई है। Deepak Tijori. Deepak Tijori is an Indian actor, director who has worked in Bollywood and Gujarati films and is well known for his supporting roles in Aashiki, Khiladi, Jo Jeeta Wahi Sikandar, Kabhi Haan Kabhi Na, Anjam, Gulam. पे उतना गौर है नहीं जितना ये नवरात्रि पूजा पे है, तो इट इज़ नॉट गुड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। Why it is not good? What about the non-Muslims living in those countries? नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बट आप देखें कि वो मिनॉरिटीज़ में हैं। नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया में नवरात्रि मनाया जा रहा है और स्पेशली मिडिल ईस्ट में 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस समय मुस्लिम कंट्रीज़ में नवरात्रि मन रहा है। और 40 मुस्लिम कंट्रीज़ में नवरात्रि मनते हुए देख के, पूजा होते हुए देख के काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हैं कि क्यों मुस्लिम देश नवरात्रि मना रहे हैं। और दुबई में तो फेस्टिवल मन रहा है, गरबा का और नवरात्रि का पूरा फेस्टिवल मन रहा है और वो सारी क्लिपिंग्स इस वीडियो में हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया में भी जो नवरात्रि मनाई जा रही है उससे ज़्यादा शौक हो चुके हैं पाकिस्तानी। अब इन्हें लगता है कि हम लोग तो मुस्लिम हैं और हमें क्यों मनाना चाहिए। अब ये लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कन्वर्टेड हैं ये लोग, इनको कन्वर्ट किया गया है और जिन लोगों ने कन्वर्ट किया अब वो खुद नवरात्रि मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सवाल उठते हैं, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। और दूसरी तरफ क्रिकेट में इनकी हार हो ही रही है, वो इसको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रही है। तो आप इस नवरात्रि फेस्टिवल और ये जो मुस्लिम देशों में नवरात्रि मनाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि बड़े बड़े मुस्लिम देशों में नवरात्रि मनाई गई है। दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट की जा रही है, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि यूएई के शेख, यूएई के ऑफिशियल्स ने भी दुर्गा पूजा में शिरकत की है और हिंदू कम्युनिटी का बड़ा साथ दिया है। कई हद तक सऊदी अरेबिया के अंदर भी दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशंस की गई हैं जो नॉन मुस्लिम्स वहाँ पर बसते हैं। This country, UAE, loves the Indian culture and the festival of good over evil, Navratri. Navratri is celebrated by fasting, worship, fireworks, and lots of dancing. Celebrations include worshipping 9 goddesses during 9 days, stage decorations. फेस्टिवल्स पे उतना गौर है नहीं जितना ये नवरात्रि पूजा पे है, तो इट इज़ नॉट गुड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। Why it is not good? What about the non-Muslims living in those countries? नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बट आप देखें कि वो मिनॉरिटीज़ में हैं। जो उसकी अक़लियतें हैं वो है, ठीक है, बाकी उनको ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम में इस्लामिक कंट्रीज़ में ऐसा क्या हो रहा है? मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ में वो कौन से इस्लाम की कौन सी वैल्यूज़ पे इतना फोकस कर रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी पे इतना फोकस किया जा रहा है? मतलब कि माइनॉरिटीज़ अगर किसी मुल्क में रह रही हैं तो उनके कोई राइट्स नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मिनॉरिटीज़ के बहुत राइट्स हैं। उन राइट्स को फोकस करने की बजाय ये जो पूजा ऑर्गेनाइज हो रही है, पहले उन राइट्स को देखें, उन राइट्स को जाके पूछें, उस पर कोई वर्क करें, उस पर कोई एनजीओ या समथिंग लाइक दैट, उस पर ध्यान देना चाहिए। बात बताएं, अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके शरिया क्यों मांगते हैं? वहाँ जाके ये क्यों कहते हैं कि हमें भी मस्जिदें चाहिए? बिकॉज हम लोग अपने रिलीजन से बहुत प्यार करते हैं और हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए। हमें मस्जिदों में भी जाना होता है, हमें नमाज भी पढ़नी होती है। तो हम उस नॉन मुस्लिम कंट्री में जाकर हम एहतजाज भी करते हैं कि हमें मस्जिद चाहिए, हमें यहाँ पर शरिया चाहिए। उसी तरह से जो बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना ही है ना। अगर हम आज कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर हम कल को ये नहीं। Recital of the legend, enacting of the story, and chanting of the scriptures of Hinduism. On the final day, called Vijayadashmi, the statues are either immersed in a water body, such as a river or an ocean,
or the statue symbolizing the evil is burnt with fireworks, marking the destruction of evil. During this time, preparations also takes place for Deepavali, the festivals of light, which is celebrated 20 days after Vijayadashmi. I think 3 cheers for Anita Sharma and the Rockers. मेरी टीम के लिए हमारी टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Everybody cheer up. जोर से तालियां बजाइए यार, सुनाई नहीं दे रहा. Wow. Let's give it up for the one and only Deepak Tijani. Wow. The event also saw the Bollywood celebrity Deepak Tijori. Deepak Tijori is an Indian actor, director who has worked in Bollywood and Gujarati films and is well known for his supporting roles in Aashiki, Khiladi, Jo Jeeta Wahi Sikandar, Kabhi Haan Kabhi Na, Anjaam, Gulam and Badshah. My favorite was Jo Jeeta Wahi Sikandar. His thriller at 10, Fareeb, a TV mini-series produced by Tijori, won the 2001 Indian Television Academy Awards in the category Best Mini-Series. Well, that was a news to me as well. For me, Tijori was always a Bollywood actor, and now he's a director as well. It's an honor, it's wonderful. कमाल ही था जब अनीता जी ने पहली बार बोला कि हम लोग दुबई जाएंगे. मैंने बोला होंगे कुछ 200-250 लोग आते होंगे. I had absolutely no clue कि ये हाल है यहाँ. नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर मुसलमान जो है वो डिप्राइव्ड हैं. इंडिया के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं है क्योंकि वो भी माइनॉरिटी में है मेरी जान. इंडिया के अंदर जनाब मुसलमानों की बात करें तो इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है ना. और इंडिया के तो है तो माइनॉरिटी ना, है तो माइनॉरिटी, लेकिन खैर उनके मुसलमान ज़्यादा हैं. आपने कभी ये देखा है जिस तरह से ये पूजा आ रही है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस तरह से यूके में, कनाडा में, यूएस में इतनी बड़ी कोई ईद पे या 12 रबीउल अव्वल पे जैसे हमारे भी कुछ फेस्टिवल्स हैं, हमारी भी कुछ चीज़ें हमें यूके के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा शरिया कोर्ट्स बन चुके हैं, आपको पता है. लेकिन फिर भी मैं इस पूजा के राइट में नहीं हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है होनी चाहिए. मतलब अगर वो थोड़ा सा एक कम्युनिटी अपने अंदर कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है, अपने थोड़ा सा कुछ कर रही है, वो ठीक है. बट इस तरीके से इसको इतना बड़ा करके अगर इस्लामिक हमारे जो लीडर्स हैं हमारी कंट्रीज़ के वहाँ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे अच्छा वो एक बाकी जो चीज़ें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इट इज़ नॉट दैट पॉइंट कि मैं इस पर इतना फोकस मैं सोचूं कि हमारे लीडर्स इस पर इतना फोकस करें. एक बात बताएं, ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम मुसलमान हैं, हम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर बसने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और हम भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं. ये तो बड़ी अच्छी बात है. लोग तो बड़ा इम्प्रेस होंगे वहाँ के मुसलमानों से. चले देख लेते हैं कि कितना इम्प्रेस होते हैं. मैं इम्प्रेस इतनी नहीं हूँ इस चीज़ से. मेरा अपना पॉइंट